अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर जो कि प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस ग्रेड 17 के लिए लिया गया के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे डिस्कस करने का कुछ तरीकाकार इस तरह होगा। हमारी मैक्सिमम जो है वो कोशिश होगी कि हम एक एमसीक्यू से ज़्यादा मालूमात इकट्ठे कर सकें, क्योंकि एक एमसीक्यू से रिलेटेड जो मालूमात जो इन्फॉर्मेशन हम हासिल करेंगे वो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आए दोस्तों शुरू करते हैं। द कैपिटल ऑफ चेचनिया इज़, द राइट आंसर इज़ ग्रोजने। चेचनिया का कैपिटल ग्रोजने है। और इसके अलावा हेलसिंकी फिनलैंड का कैपिटल है। सोवा फिजी का कैपिटल है। अगेन रिपीट करता चलूँ, हेलसिंकी फिनलैंड का कैपिटल है, सोवा फिजी का कैपिटल है का, और ग्रोजने चेचनिया का कैपिटल है। तो दोस्तों हमने एक एमसीक्यू जो कि हमें एक कंट्री के कैपिटल के बारे में बता रहा था, उसी एमसीक्यू से हमने 4 कंट्रीज़ के कैपिटल्स के बारे में मालूमात हासिल की। तो आए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की जाने पड़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड ऑन। सो द राइट आंसर इज़ 24 अक्टूबर। हर साल 24 अक्टूबर को दुनिया में पोलियो डे मनाया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हु वाज द सेकंड पीएम ऑफ पाकिस्तान। सो द राइट आंसर इज़ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म थे। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान थे। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल थे। याद रखें, मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल थे। और इस्कंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर थे। अगेन मैं रिपीट करता चलो, इस्कंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर थे। मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के, जी बिल्कुल, तीसरे गवर्नर जनरल थे। और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म थे। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अंटार्कटिका इज़ लोकेटेड इन, द राइट आंसर इज़ साउथ पोल। अंटार्कटिका जो कंटिनेंट है वो साउथ पोल में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल लेंथ ऑफ डूरंट लाइन इज़, द राइट आंसर इज़ 2430 किलोमीटर। डूरंट लाइन की जो टोटल लंबाई है वो 2430 किलोमीटर है। डूरंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुल्हका सरहद है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसका नाम डूरंट लाइन रखा गया है। और ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सरहद है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सरहद इंडिया के साथ लगती है, जिसकी टोटल लंबाई 3323 किलोमीटर है। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सरहद डूरंट लाइन है, जो कि एमसीक्यूज़ में हमें बताया गया है। 2430 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सरहद ईरान के साथ है, जिसकी टोटल लेंथ 959 किलोमीटर है। और इस तरह पाकिस्तान की सबसे छोटी सरहद चाइना के साथ लगती है, जिसकी टोटल लंबाई 595 किलोमीटर है। तो इस तरह पाकिस्तान की जो टोटल इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, जो 4 हमसाई ममालिक के साथ लगती हैं, उनकी जो टोटल लेंथ है वो 7304 किलोमीटर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जमैका। सो जमैका का जो कैपिटल है वो किंगस्टन है। किंगस्टन जमैका का कैपिटल है। ब्रसल्स बेल्जियम का कैपिटल है। और पुर्तगाल एक कंट्री का नाम है, एक मुल्क का नाम है, जिसका कैपिटल है लिस्बन। अगेन मैं रिपीट करता चलूँ, किंगस्टन, जी हाँ, जमैका का कैपिटल है। ब्रसल्स बेल्जियम का कैपिटल है। और पुर्तगाल एक कंट्री का नाम है, जिसका कैपिटल क्या है भला? जी बिल्कुल, लिस्बन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स अंडर वन बेल्ट वन रोड आर। सो द राइट आंसर इज 5। वन बेल्ट वन रोड आखिर है क्या? बेसिकली ये एक चाइना का इंटरनेशनल मंसूबा है, जो कि उसने अपने तिजारती मकासद हासिल करने के लिए पूरी दुनिया में बनाया है। ये एक बेसिकली एक रोड मैप है, जो कि ये पूरी दुनिया में बिछा रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ अगर इसकी बात करें तो सी पेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसी मंसूबे का एक हिस्सा है। Okay, next question is in which year Musharraf became president, and that year was 2001. अब इस एमसीक्यूज़ के बारे में हम मज़ीद कुछ जान लेते हैं। 6 अक्टूबर 1998, 6 अक्टूबर 1998 को मुशर्रफ साहिब को जो है आर्मी चीफ़ के ओहदे पर तैनाती दी गई। और उसके बाद इन्होंने 12 अक्टूबर 1999, 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा। और 20 जून 2001 को इन्होंने बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हल्फ उठाया। सो दैट ईयर वाज 2001 एंड डेट वाज 20 जून। 20 जून 2001 को मुशर्रफ साहिब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। क्वेश्चन नंबर 9, द हाइस्ट वाटरफॉल इज, द राइट आंसर इज एंजल। एंजल दुनिया की सबसे ऊंची वाटरफॉल है, और जिसकी जो टोटल हाइट है वो 979 मीटर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज भुट्टो वाज द पीएम ऑफ पाकिस्तान। द राइट आंसर इज 9th। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के 9वें प्राइम मिनिस्टर थे। अब हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक जो प्राइम मिनिस्टर्स की जो लिस्ट है उसको डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान थे। पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म, जैसा कि हम दूसरे ही एमसीक्यूज़ में डिस्कस कर चुके हैं, कौन थे भला?
जी हाँ बिल्कुल, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे। पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अली बोगरा थे। पाकिस्तान के चौथे वज़ीर-ए-आज़म चौधरी मोहम्मद अली थे। पाकिस्तान के पाँचवें वज़ीर-ए-आज़म हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे। पाकिस्तान के छठवें वज़ीर-ए-आज़म इब्राहीम इस्माइल थे। पाकिस्तान के सातवें वज़ीर-ए-आज़म सर फ़िरोज़ ख़ान थे। पाकिस्तान के आठवें वज़ीर-ए-आज़म नूरुल अमीन और पाकिस्तान के नौवें वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। सो इस तरह हमने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो तक 9 वज़ीर-ए-आज़म्स की जो लिस्ट है वो डिस्कस की है, और उम्मीद है आप इस लिस्ट के हर नाम को याद भी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जी, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया? सो द राइट आंसर इज़ रशिया। रशिया दुनिया का एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन? सो पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है जी? चाइना। ओके, इन विच ईयर पाकिस्तान लेफ्ट कॉमनवेल्थ गेम्स? कॉमनवेल्थ गेम्स दुनिया का एक बहुत बड़ा खेल का मेला है, और इसके 59 कंट्रीज़, याद रखिएगा डिजिट, 59 कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ गेम्स के मेंबर हैं, जिनमें से पाकिस्तान भी एक है। ओके, जनवरी 1972 में पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम को लेफ्ट कर दिया था। इसकी जो ख़ास वजह थी वो ये थी कि 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, जिसमें बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, और पाकिस्तान ने एहतजाजन जनवरी 1972 में कॉमनवेल्थ गेम की मेंबरशिप से इनकार किया और लेफ्ट किया कॉमनवेल्थ गेम को, और फिर पाकिस्तान ने नवंबर 1989 को दोबारा रिज्वाइन किया। तो याद रखिएगा, जनवरी 1972 को पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम को लेफ्ट किया, और नवंबर 1989 में पाकिस्तान ने इसे दोबारा रिज्वाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड जिया डेड ड्यूरिंग प्लेन क्रैश? सो दैट ईयर वाज 1988। 1988 में जनरल जिया की डेथ हुई एक प्लेन क्रैश में। दैट ईयर वाज 1988। Okay, so next question is, which is the biggest desert of the world? So the right answer is Sahara. Gobi is the Asia's biggest desert, and third is the Pakistan biggest desert. So third पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है, गोबी एशिया का सबसे बड़ा सहरा है, और सहारा दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है। थर्ड भी पाकिस्तान में लोकेटेड है, और ये दरिया सिंध और दरिया जहलम के दरमियान लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज़ द बिगेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड? सो द राइट आंसर इज पैसिफिक ओशन। दुनिया के 5 बड़े ओशन हैं, और जिनमें सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। दूसरे नंबर पर आता है जी अटलांटिक ओशन, तीसरे नंबर पर इंडियन ओशन, चौथे नंबर पर आर्कटिक ओशन, और 5वें नंबर पर साउथर्न ओशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब? पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो द राइट आंसर इज भावलपुर। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, और पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भावलपुर है, और बलूचिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चागी, और KPK का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चित्राल, और सिंध का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट थरपारकर है। और ये अगर हम आबादी के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हर सूबे का जो कैपिटल है, कैपिटल सिटी है या कैपिटल डिस्ट्रिक्ट है, वो उस सूबे का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है आबादी के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 23, द एरिया बिटवीन रावी एंड ब्यास इज कॉल्ड बड़ी दुआब इज़ द राइट आंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं जी कि दुआब क्या होता है। 2 दरियाओं के दरमियान जो इलाका होता है उसे हम दुआब कहते हैं। पाकिस्तान में 5 दरिया हैं, और 5 दरियाओं के दरमियान जो इलाके हैं उनके मुख्तलिफ नाम रखे गए हैं। रावी और ब्यास के दरमियान जो इलाका है उसे हम बड़ी दुआब कहते हैं। सिंध और जहलम के दरमियान जो इलाका है उसे हम सिंध सागर दुआब कहते हैं। रावी और चिनाब के दरमियान जो इलाका है उसे हम रचना दुआब कहते हैं। और इसी तरह जच दुआब है, जो कि जहलम और चिनाब के दरमियान इलाके को हम जच दुआब कहते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान की सरजमीन को 5 दुआब में तकसीम किया गया है। अगेन मैं रिपीट करता चलो, सिंध सागर दुआब, सिंध और जहलम के दरमियान इलाका कहते हैं। बड़ी दुआब रावी और ब्यास के दरमियान इलाका कहते हैं। रचना दुआब रावी और चिनाब के दरमियान, और इस तरह जच दुआब है जो कि जहलम और चिनाब के दरमियान जो इलाका है उसे हम जच दुआब कहते हैं। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 24 है जी, विच इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम? सो द राइट आंसर इज मरकरी। मरकरी जो है सबसे छोटा सैयारा है सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच, और सबसे जो बड़ा सैयारा है, सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो जुपिटर है। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैयारा है, और मरकरी सबसे छोटा है। विच प्लैनेट इज़ द फास्टेस्ट फ्रॉम द सन? सो द राइट आंसर इज मरकरी। मरकरी जो है वो सबसे ज़्यादा स्पीड से सूरज के राउंड घूमता है। और अगर अपने एक्सिस के राउंड की बात करें, अगर हम स्पिन की बात करें तो जुपिटर की सबसे ज़्यादा स्पिन है। याद रखें इस चीज़ को, जुपिटर अगर स्पिन की वो बात करेगा तो जुपिटर आएगा, और अगर रोटेशन की बात करेगा सन के अराउंड तो वो मरकरी आएगा। विच प्लैनेट इज़ विजिबल फ्रॉम अर्थ? सो द राइट आंसर इज़ वीनस। वीनस जो है अर्थ से विजिबल है, और ये मोस्ट विजिबल प्लैनेट भी हम इसे कहते हैं। इसके अलावा इसके हम इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी वीनस को जाना जाता है। 27 है जी, पानामा कंट्री लिंक्स। पानामा जो मुल्क है वो किन
कंट्रीज के साथ लिंक है, जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के साथ ये लिंक है, और पनामा का जो कैपिटल है वो पनामा सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन डिड द कारगिल वार फॉट? सो दैट ईयर वाज 1999, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जंग लड़ी गई 1999 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड पाकिस्तान लेफ्ट सेंटो? सेंटो का मतलब है जी सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो राइट आंसर है वो 1979 में पाकिस्तान ने इसे लेफ्ट किया। बेसिकली 24 फरवरी 1955 में ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की और बरतानिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन का इनकाद किया। इसे हम बगदाद पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसके अलावा इसे मिडल ईस्ट टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। 24 फरवरी 1955 में इसका इनकाद हुआ, और फिर 16 मार्च 1979 में जो है ये ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर दी गई। हाउ मेनी आर्टिकल्स इन ईमान? ईमान मतलब इस्लाम। सो द राइट आंसर इज 7। 7 जो है आर्टिकल्स में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के रसूल है, नंबर 3 पर जो है फरिश्तों पर यकीन, नंबर 4 आसमानी किताबों पर यकीन, नंबर 5 रोज़े क़यामत पर यकीन, नंबर 6 मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर यकीन, और नंबर 7 इस बात पर यकीन कि इस कायनात में हर चीज़ पर अल्लाह पाक की कुदरत है, अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखता है। Okay, next question is when did Hazrat Ali Radhiyallahu anhu become Khalifa? So the right answer is 35 Hijri. Next question, which country has the most volcanic activity in the world? So the right answer is Indonesia. अगर हम number of volcanic की बात करें, volcanic का मतलब होता है जी आतिशफिशा। so सबसे ज़्यादा जो आतिशफिशा जो कंट्री रखता है वो USA है। अमेरिका सबसे ज़्यादा आतिशफिशा रखता है, लेकिन जो मोस्ट एक्टिव कंट्री है आतिशफिशा के हिसाब से, जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव आतिशफिशा रखता है वो इंडोनेशिया है, जो कि तकरीबन अमेरिका 173 जो है वो आतिशफिशा रखता है, लेकिन जो इंडोनेशिया है वो 76 एक्टिव आतिशफिशा रखता है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव आतिशफिशा रखने वाला कंट्री है। टू विच कंट्री इमरान खान टुक हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट? एंड दैट कंट्री वाज सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल इज कॉल्ड? सो द राइट आंसर इज लॉन्गिट्यूड। Next is, in which language the log story Sassi Puno has been described? So the answer of this question is Sindhi. So next अगला सवाल है जी, what is the time difference between 1 degree of longitude? So the right answer is 4 minutes. ये एक अलग कंसेप्ट है जो कि शायद मैं आपको थ्योरेटिकली ना बता सकूं, बस आप इतना याद रख लें कि जो है टाइम डिफरेंस जो होता है 1 डिग्री में लॉन्गिट्यूड के वो 4 मिनट्स होता है। बेसिकली ज़मीन जो है वो 360 डिग्री पे जो है रिवॉल्व करती है, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो अगर ज़मीन 1 डिग्री जो है वो मूव करेगी तो 1 डिग्री से दूसरी डिग्री में जो टाइम का डिफरेंस है वो 4 मिनट का आता है। बस आप इतना समझ लीजिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द फर्स्ट लेडी फाइटर पायलट ऑफ पाकिस्तान? सो द राइट आंसर इज आयशा फारूक। जी हाँ, फ्लाइट लेफ्टिनेंट आयशा फारूक, जो कि 1987 में ज़िला भावलपुर में पैदा हुई, और इन्होंने 2013 में अपना पहली फाइटर जेट में प्रवास की, और इस तरह पाकिस्तान की पहली फाइटर जेट पायलट फीमेल फाइटर जेट पायलट बनी, और ये एजाज़ अपने नाम किया। और आजकल जो है ये नंबर 20 स्क्वाड्रन में F7 तैयारा उड़ाकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। अगला सवाल है, बाय विच अमेंडमेंट आर्टिकल 58 टू बी रिमूव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन? द राइट आंसर इज 8th। हु सहाबी वेंट टू मदीना बिफोर हिजरत? हिजरत से पहले कौन से सहाबी थे जो मदीना चले गए थे? सो द राइट आंसर इज हज़रत मौसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु, और हज़रत मौसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को ग़ज़वा उहद में शहादत का रुतबा हासिल हुआ। Who is the current chairman of Islamic Ideological Council of Pakistan? So the right answer is Qibla Ayaz. Who had been used the title Amirul Mu'minin firstly? So the right answer is Hazrat Umar रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीरुल मोमिनीन का पहली दफ़ा खिताब हासिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान विजिटेड पाकिस्तान? सो इन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं है, और जो राइट ऑप्शन है वो है जी फरवरी 2019 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का विजिट किया। इन विच हिजरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज? द राइट आंसर इज 10th हिजरी। द एवरेज ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेड सी इज लोकेटेड बिटवीन? सो द राइट आंसर इज एशिया एंड अफ्रीका। अफ्रीका एंड एशिया के दरमियान रेड सी लोकेटेड है। Which peak is not in Karakoram range? So that peak is Terchmere, और Terchmere जो है ये बेसिकली हिमालय की पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंटिनेंट इज सेकंड इन साइज देन ऑस्ट्रेलिया? सो सबसे छोटा जो कंटिनेंट है दुनिया का वो ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो सेकंड प्लेस आती है वो यूरोप की आती है। यूरोप दुनिया का सेकंड लास्ट जो है वो छोटा कंटिनेंट है। सबसे बड़ा कंटिनेंट एशिया है, और दूसरा जो बड़ा कंटिनेंट है वो अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंटिनेंट हैज़ नो डिजर्ट? सो द राइट आंसर इज यूरोप। यूरोप कंटिनेंट में कोई सहरा नहीं है। CNG स्टैंड्स फॉर? द राइट आंसर इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके,
Now the next question, number of Urdu alphabets are, the right answer is 37. Okay, so painting Mona Lisa is associated with Leonardo da Vinci. The right answer is Leonardo da Vinci. Next question, Sultan Ahmad Mosque of Istanbul is called. So the right answer is Blue Mosque. Blue Mosque को हम सुल्तान अहमद मॉस्क का नाम भी देते हैं. In which field Dr. Abdul Salam won Nobel Prize? 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम को फिजिक्स में अपनी खिदमत सरअंजाम देने पर नोबेल प्राइज से नवाजा गया. Precious gemstone emerald is found in, the right answer is सवात. जेमस्टोन हम इसे उर्दू में ज़मर्द पत्थर का नाम भी देते हैं. ये बहुत ही कीमती पत्थर होता है और इसे इमराल्ड कहते हैं और ये जो है सवात में पाया गया. ओके, नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी टाइम द नेम अहमद इज मैंशनड इन द होली कुरान? द राइट आंसर इज 1. कुरान पाक में एक दफ़ा अहमद नाम मेंशन किया गया है और मोहम्मद नाम 4 दफ़ा मेंशन किया गया है. द पॉपुलर सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़, द राइट आंसर इज़ शंघाई. दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है और याद रहे दुनिया का सबसे बड़ा आबादी रखने वाला मुल्क भी चाइना है और शंघाई भी इसी का शहर है चाइना का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है. और चाइना का जो कैपिटल है वो शंघाई नहीं है, याद रखिएगा. चाइना का कैपिटल बीजिंग है और शंघाई चाइना का सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला सिटी है और जो कि दुनिया का भी सबसे बड़ा सिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज़, द राइट आंसर इज एंडीज. एंडीज दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है जिसकी टोटल लेंथ 7000 किलोमीटर है और ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड है. और इसके अलावा पहाड़ी सिलसिलों पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और ये दुनिया की अहम तरीन जो है पहाड़ी सिलसिलों के बारे में इंफॉर्मेशन उस वीडियो में आप हासिल कर सकते हैं. और ऑलमोस्ट हर पेपर में पहाड़ी सिलसिले के मुताबिक 1 या 2 सवाल पूछ लेता है, इसलिए ज़रूरी है कि पहाड़ी सिलसिलों दुनिया के जो अहम तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं उनके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करें, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा. हाउ मेनी मसारिफ ऑफ ज़कात मेंशन इन दी होली कुरान? द राइट आंसर इज 8. When did Pakistan won first hockey world cup? So that year was 1971. याद रखिएगा, आपके नॉलेज में मैं इजाफा करता चलूँ. 1971 वो हॉकी वर्ल्ड कप है जो कि हॉकी का पहला वर्ल्ड कप था जिसका इनकाद 1971 में हुआ और पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि हॉकी का पहला वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता. और इसके साथ साथ हॉकी में सबसे ज़्यादा टाइटल हासिल करने वाला मुल्क भी पाकिस्तान है. पाकिस्तान ने टोटल 4 बार हॉकी का वर्ल्ड कप जीता है और सर फहरिस्त है. 1971 का जो वर्ल्ड कप हुआ इनिशियली जो है 1971 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होना था, लेकिन 1971 पाकिस्तान इंडिया वार की वजह से इस वर्ल्ड कप को स्पेन में इस वर्ल्ड कप का इनकाद स्पेन में किया गया जो कि पाकिस्तान ने अपने नाम किया. उसके बाद पाकिस्तान 1978 का वर्ल्ड कप जीता और फिर 1982 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान के नाम हुआ और जो पाकिस्तान ने चौथा और आखिरी वर्ल्ड कप जीता था वो 1994 का जीता था. और हॉकी की जो लास्ट जो नेशन चैंपियन है वो बेल्जियम है, ये भी याद रखिएगा. बेल्जियम ने 2019 में हॉकी वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया था. Which country first of all recognized Pakistan? So that country was Iran. In which region New Zealand is situated? So the right answer is Oceania. समंदरों में जो है ये located है न्यूजीलैंड और इस इलाके को हम ओशिनिया कहते हैं. How many surahs start with Bismillah in the Holy Quran? The right answer is 113. Which is the largest industry of Pakistan? The right answer is textile is the largest industry of Pakistan. Next question, how many years Jahangir Khan remained unbeaten? The right answer is 5 years. Which country ranked first for best quality of life ranking of BAV Group 2019? So the right answer is यूरोप. यूरोप उसने इसलिए कह दिया क्योंकि ये ऑलमोस्ट टॉप जो 5 कंट्रीज थे वो यूरोप से बिलोंग करते थे जिनमें स्विट्जरलैंड और का नाम सर फहरिस्त आता है. ये ग्रुप बेसिकली एक इंडस्ट्रियल ग्रुप है, एक ब्रांड जो कि जो जिससे तकरीबन दुनिया की 60,000 ब्रांड्स मुंसलिक हैं और ये इंडस्ट्रियल तौर पर जो है दुनिया के मुल्कों का जो है वो डेटा इकट्ठा करता है. और 2019 में इसने रिपोर्ट दी थी कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है किस कंट्री में पाई जाती है, तो यूरोप जो है इसमें फहरिस्त आया था. यूरोप के 5 कंट्रीज इसमें सर फहरिस्त आए थे. नेक्स्ट इज पर कैपिटा ऑफ पाकिस्तान इज, राइट आंसर इज 5869 रुपीज़. पर कैपिटा बेसिकली होता क्या है कि आपको मैं बताता चलूँ, पर कैपिटा इनकम इसे हम कहते हैं और ये एवरेज जो किसी भी कंट्री की जो नेशन होती है उसकी एवरेज जो इनकम होती है उसे हम पर कैपिटा कहते हैं. इसको कैलकुलेट करने का तरीकाकार ये है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में की टोटल आबादी में मिसाल के तौर पर आसानी के लिए कहता हूँ कि 3 है, तो एक वो शख्स जो है वो 10,000 तनख्वाह ले रहा है, एक 20,000 ले रहा है और एक 30,000 ले रहा है. तो इनकी तीनों की जो एवरेज जो तनख्वाह होगी वो हम निकालेंगे, जो एवरेज तनख्वाह आएगी उसे हम पर कैपिटा बोलेंगे. तो इस तरह जो एवरेज तनख्वाह है एक शख्स की पाकिस्तान में वो 5,869 रुपये है.
और ये जो है वो चेंज होती रहती है आबादी के तनासब के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान रशिया लीज? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नॉर्थ ईस्ट। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर अमोंग रावी, चिनाब एंड सतलुज? रावी, चिनाब और सतलुज में कौन सा सबसे बड़ा दरिया है? सो द राइट आंसर इज सतलुज। हाउ मेनी एयरक्राफ्ट बाय MM आलम डाउन इन 1 को? 1 मिनट में MM आलम ने कितने तैयारे गिराए थे? तो राइट आंसर इज 5 और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है MM आलम की जानिब से, उन्होंने 1 मिनट में 5 तैयारे गिराए थे। लास्ट एडवाइस ऑफ होली प्रॉफिट वाज अबाउट सलात, नमाज के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नसीहत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाटरफॉल इज बिटवीन अमेरिका एंड कैनेडा? अमेरिका और कनाडा के दरमियान कौन सी वाटरफॉल है जी? वो है जी नियाग्रा। नियाग्रा इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट, विच इज़ द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे गहरा समंदर कौन सा है? सो द राइट आंसर इज पैसिफिक। पैसिफिक दुनिया का सबसे बड़ा समंदर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज मोस्ट ऑफ्टन मेंशन्ड इन द बाइबल? सो द राइट आंसर इज जॉर्डन रिवर। सो दैट्स इट दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।